नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। जितना ज़्यादा स्टॉक मार्केट का नॉलेज लीजिएगा उतना ज़्यादा ही आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आपके पास सही जानकारी नहीं है और तो फिर सर स्टॉक मार्केट में अच्छे तरीके से प्रॉफिट नहीं कर सकते। और सही जानकारी लेने के लिए सर आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको पता चल पाएगा क्या सही है, गलत है, कब खरीदना है, बेचना है, नहीं करना है। तो अभी जाइए स्टॉक मार्केट का नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी हैं जो सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। जितना ज़्यादा सीखना है सर, बहुत सारे ऐसे सीखने वाले वीडियो मैं आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करके दिखाऊंगा। यहाँ तक कि सर मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 लाख रुपए देकर मैं खुद ही जो है ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ सर स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने के लिए। सर एकदम मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, प्रॉपर वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि कितने लोग काम करते हैं। सारे सिस्टम हर जगह आपको सिस्टम देखने को मिलेगा सर। सिस्टम मतलब सबके पास है। इस तरीके से सर लोग काम करते हैं। इतना मोटा पैसा देके सीखने जा रहा हूं और इससे भी ज़्यादा सर आप लोगों को अच्छी तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। तो तैयार हो जाइए स्टॉक मार्केट के नॉलेज के साथ। आज की डेट पे भी सर मैं लाखों रुपए इन्वेस्ट करता हूं केवल सीखने के लिए, क्योंकि मुझे पता है जिसके पास ये है, जिसके पास नॉलेज है सर, स्टॉक मार्केट तो उसके पीछे आएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको बोलूँगा खुल के लाइक कीजिए, और वीडियो ख़राब लगा तो सर दिल खोल के डिसलाइक कीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन सर कम से कम अपना हाथ पैर तो चलाओ। मैं पता है आप लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते सीखने में, क्योंकि सर आपको सीखने के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। फ्री में सिखाया जा रहा है, चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में, समझ रहे हो ना सर, पहले जियो भी फ्री था, बहुत सारी चीज़ें फ्री थी, लेकिन उसके बाद देखो मोटा चार्ज लगता है। यूट्यूब भी एक फ्री है अभी सीखने के लिए, पता नहीं आने वाले दिनों में कभी पेड हो जाएगा। सही है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सर बाटा इंडिया के बारे में, अर्जेंट अलर्ट, ठीक है, डिटेल एनालिसिस आपको बताने जा रहा हूँ सर। बाटा इंडिया, ध्यान में रखिएगा ये चीज़। आइए मुद्दे की बात पे आते हैं। बाटा इंडिया अगर आप देखोगे तो पता तो सबको है सर कंपनी के बारे में, लेकिन क्या पता है, थोड़ी थोड़ी सी जानकारी सबको पता है, और थोड़ी जानकारी सर बहुत हार्मफुल होता है। ये अगर आप देखेंगे तो सर ऑल टाइम हाई से गिरा हुआ है, लगभग जो है 2150 के बाजू से सर ये गिरता हुआ आज के रेट में सर ये मिल रहा है 1400 के बाजू में। हालांकि गया तो और भी नीचे था। ये अगर ऊपर से देखते हैं तो सर लगभग एग्जैक्ट 40% गिर चुका है ऊपर से। एग्जैक्ट अगर हम देखें तो सर 39.30 के बाजू में गिरा हुआ है। सर ये क्या है, क्या आप लोग बता सकते हो ये क्या है? मैं आपको बोलूँगा बहुत सारे लोग नहीं बता सकते सर, लेकिन केवल एक वर्ड मैं आपको बोलूँगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है सर। ये जो 39% आपको दिख रहा है ना सर गिरा हुआ, सर ये अपॉर्चुनिटी है, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी। अब आपकी मर्जी है आपके लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो हिंदी में बोला जाता है सर पानी, इंग्लिश में बोला जाता है सर वाटर, कन्नड़ में बोला जाता है नीर, बंगाली में बोला जाता है जॉल, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में बोला जाता है, लेकिन सर होता उसका मीनिंग एक ही है सर, चाहे किसी भी लैंग्वेज में बोल लो सर। उसी तरीके से ये जो गिरावट यहाँ देखने को मिला है 39.30%, इसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी है सर, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में देख लो। लेकिन अगर आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती तो सर आप भाग जाओगे। यहाँ पर कंपनी का नाम याद रखिएगा। जैसे सबको पता है सर ये कंपनी क्या करती है, पता सबको है। सही जानकारी लेकर और ज़्यादा डिटेल में एनालाइज करके अगर आप मान लेते हैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टेंशन नहीं होगा। जैसे कि अगर ये कंपनी है तो सर यहाँ देखेंगे फुटवेयर की दुनिया में है सर, काम करती है फुटवेयर की दुनिया में, लेकिन सर ये मैन्युफैक्चरिंग करती है बहुत बड़े लेवल में, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करती है। कहने का मतलब है कि सर मैन्युफैक्चरिंग करती है और सर इसी का सर होलसेल भी आपको देखने को मिल जाएगा। होलसेल जो बड़े बड़े दुकान होते हैं, उसके बाद सर इनके रिटेल भी होते हैं सर, इनके खुद के, हालांकि दूसरों को भी होते हैं लेकिन इनके खुद के भी रिटेल होते हैं। कहने का मतलब है कि सर ये रिलायंस की तरह काम करता है, मतलब बनाऊंगा मैं भी और डायरेक्ट रिटेल तक मैं बेचूंगा। कहने का मतलब है कि सर रूट से लेकर फ्रूट्स तक का जो जर्नी है ना सर, वो कंपनी तय करेगी। कितना पैसा कमाना है कंपनी को सर, वो कंपनी तय करेगी। और इस कंपनी के पास इतना ज़्यादा हाई नेटवर्क है सर, हाई नेटवर्क है कि आप देख के मैं आपको बोलूँगा कि तंग रह जाओगे। इनके सर आप शोरूम में जाओगे ना तो आपको लगेगा नहीं, पहले फील होता था लोगों को क्या शॉप है यहाँ पर, लगभग जो है फुटवेयर की दुनिया में कौन जाएगा। लेकिन सर ये जिस तरीके से चीज़ों को डिजाइन करके रखते हैं ना सर, इनका सर अगर आप देखोगे ना तो सर जो एक एक जो शू होते हैं ना सर, वो 2000, 3000, 4 सर मैं तो गया तो मुझे लगा कि इतना ज़्यादा महंगा भी होता है सर, 20,000 का भी था। मैंने बोला भाई ये तो कुछ ज़्यादा महंगा हो गया, ये तो मेरी ख़ानदान को खरीद लेगा इस तरीके से, ये मतलब इतना महंगा तो मैं ज़िंदगी में मैं आपको बोलूँगा सर उतना ज़्यादा हो गया। लेकिन कहने का मतलब है कि सर इतने महंगे प्रोडक्ट भी हैं कंपनी के पास सर, इतने महंगे प्रोडक्ट भी हैं सर। और 2-3 तरीके से सर ये कंपनी अपना बिजनेस चलाती है, होलसेल से, रिटेल से। सर रिटेल को सर कंपनी इतनी मतलब जो है मैं आपको बोलूँगा स्ट्रॉन्ग वे में पकड़ने की कोशिश कर रही है ना कि फ्रेंचाइजीज अगर आप देखो तो सर फ्रेंचाइजी से ज़्यादा तो सर ये कंपनी खुद का अपना रिटेल आउटलेट खोलते रही है यहाँ पर। और लगभग जो है ये 67
फ्रेंचाइजीज देकर और नए स्टोर खोलने की तैयारी में है सर। ये चुपचाप इस तरीके से शांति से बैठने नहीं वाली है, ये कंपनी बहुत बड़े लेवल में काम करने वाली है सर। डोर काउंटर आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से 1701 से बढ़ के 1862 हो चुका है, देख सकते हैं। कोको बताया जा रहा, फ्रेंचाइजीज बताया जा रहा टोटल। अब लोग बोलेंगे सर ये कोको क्या है? कोको सर एक मॉडल होता है फ्रेंचाइजीज देने का। भाई एक मॉडल होता है कि रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होता है कि भाई मैं क्या क्या करूँगा, जब तुम दुकान खोलोगे तो सारा इन्वेस्टमेंट तुम्हारा होगा, सारा इन्वेस्टमेंट तुम्हारा होगा, बस मेरा ब्रांड होगा और मतलब समझो कि जो मेरे ब्रांड की वजह से तुम पैसा कमाओगे वो सारी चीज़ें हमें देना है, लेकिन तुम इस ब्रांड को कहीं मिस यूज़ नहीं कर सकते। कहने का मतलब है बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सर। तो ये फ्रेंचाइजीज होता है जिसमें सर कोको बहुत बेस्ट मॉडल होता है, जिसमें कंपनियों को नुकसान बहुत कम होता है सर और फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फ्रेंचाइजीज़ वाली दुनिया सर इसको भा चुका है पूरी तरीके से। जो कि बोला जा रहा है कि सर जो फ्रेंचाइजीज़ ग्रोथ है सर वो 25% है, देख सकते हो। ओवरऑल फ्रेंचाइजी हायर लेवल बोला जा रहा है कि जो सर 38% है, सब लोग सर बाटा से पैसा कमा रहे हैं। अब आप सोच लो ये फ्रेंचाइजीज़ का मतलब क्या होता है सर? वो लोग होते हैं जो लोग फिजिकल बिजनेस करते हैं। बहुत सारे लोगों का सर बिजनेस नहीं भी चलता है फ्रेंचाइजीज़ में, वो लोग रिस्क लेते हैं सर। स्टॉक मार्केट में तो सर आपको कुछ भी रिस्क नहीं होने वाला बाटा जैसे कंपनियों में सर। फिजिकल मार्केट में तो सर आप डूब भी सकते हो, पूरा इंटीरियर रहेगा, पूरा खत्म हो सकता है। इनका शोरूम अगर आप देखोगे ना तो सर लगेगा एकदम लग्जूरियस सर। छोटे छोटे चीज़ें नहीं है सर इनका, मतलब बहुत बड़े लेवल पे सर ये कंपनी जो है काम करना स्टार्ट कर दिया है सर इन्होंने। और मैंने आपको बोला ना बहुत सारे स्टोर ओपन करने वाले हैं, एक्सपेंशन टू रीच 100 स्टोर बताया जा रहा बाई दिसंबर 2024। अब सर लोग तो यही देख रहे हैं कि सर स्टॉक का प्राइस गिर रहा है सर, गिर रहा है। वो बात सही है, कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस करोगे तो आपके अंदर जो हिम्मत आएगी ना सर वो खाना खाने के बाद भी नहीं आएगा। लोग बोलते हैं ना खाओ पियो एनर्जी आएगी, सर कुछ नहीं आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ सब कुछ खा लो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अंदर से एनर्जी नहीं आ पाएगा जब तक आप कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी ना ले लें। ऐसा होता है सर, ठीक है। प्रेजेंट बताया जा रहा है इन 70 स्टोर्स, तो बहुत अच्छे लेवल पर सर कंपनी काम कर रही है। तो कंपनी मार्केटिंग के ऊपर भी ध्यान दे रही है, मार्केटिंग कैंपेनिंग कि भाई हाँ चलो हमारे ब्रांड को और आगे प्रमोट करना है, दिखाना है क्या करना है नहीं करना है। इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से सर ये डिस्प्ले भी करते हैं अपने प्रोडक्ट को एक लग्जूरियस आइटम की तरह, जो उनको पता चलता है कि हाँ बड़े लेवल में सर ये कंपनी है। बाटा मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है सर। प्रेजेंट बोला जा रहा है कि भाई आप देख लीजिए 40 स्टोर्स हैं, बोला जा रहा है कि भाई 70 कर देंगे 2024 तक। एक्सपेंशन कंपनी सर बहुत बड़े लेवल में कर रही है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा सर 2024 तक दिसंबर तक। लोग सोच रहे हैं कि भाई स्टॉक तो गिरा हुआ है तो सर हम स्टॉक से क्या करेंगे, हमें तो सर बिजनेस से लेना देना है ना। ई कॉमर्स से देख सकते हो बताया जा रहा है, ई कॉमर्स से कंपनी कहाँ कितना बड़ा काम करती है। डिजिटल सेल से कंपनी बोला जा रहा है कि हम कहाँ कितना बड़ा काम करते हैं सर। उसके साथ कंपनी बोल रहा है ओमनी होम डिलीवरी से सर कंपनी कितना ज़्यादा जो है काम करती है। ये मॉडल होता है सर अपना सामान बेचने का तरीका होता है कि ज़रूरी नहीं है कि केवल आप ऑफलाइन ही बेच पाओ सर, ऐसा है देख सकते हो बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। बाटा जो .com है वो मतलब अब ये कंपनी है तो अपना सर ये कंपनी है तो ये ऑनलाइन भी बेचती है, ठीक है 11%। बाकी B2C बताया जा रहा मतलब बिजनेस टू कस्टमर सर 47%, बाकी B2B सर तो 42% सर, मतलब बिजनेस टू बिजनेस केवल बिजनेस वालों को ही माल बेचेंगे सर यहाँ पर, केवल कस्टमर को ही, रिटेल इन्वेस्टर्स को पकड़ेंगे सर। तो ये होता है इनका बिजनेस मॉडल सर। इस तरीके से कंपनी मैं आपको बोलूँगा बहुत सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई करते जा रहा है, बहुत अच्छे लेवल पर सर नेक्स्ट जनरेशन में अपने चीज़ों को डिज़ाइन करता है। और उसके साथ साथ सर मैं आपको बोलूँगा कि कंपनी का सेल्स वगैरह भी बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा सर। हर चीज़ तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से देखोगे तो हर जगह पे टाउन में हो या किसी भी तरीके से लगभग जो विलेज टाइप एरिया में भी सर ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंटरनेट की दुनिया को ये काफ़ी अच्छे से समझता है सर। इस तरीके से लगभग बहुत अच्छी तरीके से ये कैंपेनिंग करता है, डिज़ाइन करता है, लोगों को मतलब भा जाता है सर इसकी चीज़ें। अब देखिएगा सर कंपनी का इनकम स्टेटमेंट अभी देखते हैं, क्वार्टरली हम देख रहे हैं सर। क्वार्टरली अगर आप देखोगे तो सर मार्च का कुछ भी अच्छा नहीं था सर, सितंबर का तो भी खराब था सर। तो क्वार्टर रिजल्ट तो खराब आ रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा सर तभी तो स्टॉक गिरा हुआ है 30-40%, तभी तो स्टॉक गिरा हुआ है। एनुअली अगर आप देखो तो देख सकते हो 2021 में बिजनेस गिरा हुआ था 20 की वजह से, क्योंकि इसका रिजल्ट इसी टाइम आता है। उसके बाद देख लीजिए किस कदर जो है रिकवरी देखने को मिली है सर। तो टेम्प्रेरी गिरावट हो रहा है सर, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, लोगों का मतलब देखोगे तो इनकम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों का स्टाइल चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, फैशन बदलता हुआ नजर आ रहा है सर, चीज़ें बदल रही है। बाटा जैसी कंपनी भी सर आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा।
आप चाहो तो फ्रेंचाइजीज भी लेकर पैसा कमा सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो सर मैंने आप लोगों को कंपनी के 100% में से केवल मुझे लगता है कि मैंने आपको जो है 8 to 10% ही जानकारी दिया। अगले वीडियो में और डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि कंपनी के अंदर कौन कौन है जो कंपनी को किस तरीके से मैनेज कर रहा है और कौन से जगह से लगभग कंपनी मोटा पैसा कमा रही है, कौन से नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कंपनी लगी हुई है जो न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके निकाल के, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ सर। कंपनी छोटी मोटी नहीं होती है सर, बहुत बड़ी होती है। तो अगर आपको सीखने में, जानकारी लेने में अच्छा लग रहा है तो अभी भी मैं आपको बोलूँगा स्टॉक मार्केट का नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे हम लोग, साथ में मिलकर। वीडियो अच्छा लगा तो पता है आपको, और वीडियो खराब लगा तो भी दिल खोल के डिसलाइक कीजिए, बिल्कुल बेहिचक। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक मार्केट का नॉलेज में सर।